दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा। होर्मुज में अमेरिका का बड़ा ऑपरेशन। ईरान वर्सेस अमेरिका, टकराव या रणनीति। समुद्र के नीचे बिछी मौत हटाने की तैयारी। क्या शुरू होने जा रहा है एक बड़ा युद्ध। पश्चिम एशिया, जहां हर हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देती है, और अब उसी इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। 3rd नहीं 13 डिग्री का केस है। माल मैंने ही चुराया है, पीपल के नीचे दबाया। हवालात की हवा अच्छों को सुधार देती है शुक्ला। समर कूल कूलर, हवा अच्छी है, ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज जल डमरूमध्य, जहां से गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का। वहीं अब शुरू हो गया है अमेरिका का बड़ा सैन्य ऑपरेशन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक 11 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जल डमरूमध्य में माइन क्लियरेंस मिशन शुरू कर दिया है, यानी समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की कार्रवाई। इस ऑपरेशन में शामिल हैं अमेरिका के 2 ताकतवर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी। इन जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए अरब सागर के इलाके में मिशन को अंजाम दिया। अमेरिका का दावा है कि समुद्री माइंस ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की ओर से बिछाई गई थी। हालांकि इस दावे पर ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या होर्मुज अब जंग का नया मैदान बनने जा रहा है? समझिए, होर्मुज जल डमरूमध्य क्यों इतना अहम है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ जरा सी भी रुकावट आती है तो असर सीधा पड़ता है तेल की कीमतों पर, वैश्विक बाजार पर और हर देश की अर्थव्यवस्था पर। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने साफ कहा है, अमेरिकी सेना एक नया सुरक्षित समुद्री रास्ता तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही शिपिंग इंडस्ट्री के साथ साझा किया जाएगा, जिससे व्यापारिक जहाज बिना खतरे के गुजर सके। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पानी के नीचे काम करने वाले ड्रोन और अतिरिक्त अमेरिकी फोर्स भी इस मिशन में शामिल होंगी। लेकिन ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, ये एक बड़ा संकेत भी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी तरफ शांति वार्ता भी फेल हो गई है। यानी एक तरफ बातचीत फेल, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आग में घी डालने जैसा है। उन्होंने कहा, अमेरिका दुनिया पर एहसान करते हुए होर्मुज को खोल रहा है, और साथ ही ये भी दावा किया कि जरूरत पड़ी तो ईरान की मिलिट्री को खत्म कर दिया जाएगा। ट्रंप ने चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जर्मनी का जिक्र करते हुए कहा कि ये ऑपरेशन उनके हित में भी है। वहीं ईरान की तरफ से भी बड़ा दावा सामने आया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक अमेरिकी युद्धपोत को चेतावनी दी है कि अगर वो आगे बढ़ा तो 30 मिनट के अंदर निशाना बनाया जाएगा, और दावा है कि उसके बाद वो जहाज वापस लौट गया। अब तस्वीर साफ है, अमेरिका कह रहा है हम होर्मुज खोल रहे हैं, ईरान कह रहा है होर्मुज बंद है। अमेरिकी माइंस हटाने में लगा है, ईरान सैन्य चेतावनी दे रहा है, यानी समुद्र के ऊपर शांति की बात और समुद्र के नीचे जंग की तैयारी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या होर्मुज जल डमरूमध्य अब अगला फ्लैश पॉइंट बनने वाला है? क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा मिशन है या आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत? क्योंकि अगर होर्मुज में हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर देगा। अब बात भारत की करते हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम है। भारत अपने कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है, और ये सप्लाई ज्यादातर इसी होर्मुज जल डमरूमध्य से होकर गुजरती है। यानी अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो सिर्फ तेल ही महंगा नहीं होगा, भारतीय जहाज भी सीधे जोखिम में आ सकते हैं। तेल टैंकर हो या व्यापारिक माल ढोने वाले जहाज, भारतीय शिपिंग कंपनियों के जहाज इस रूट से लगातार गुजरते हैं। ऐसे में माइंस का खतरा, सैन्य टकराव और गलत पहचान यानी कि मिस कैलकुलेशन, इन सब का सीधा असर भारतीय जहाजों और क्रू पर पड़ सकता है। फिलहाल नजरें टिकी है समुद्र के उस रास्ते पर जहां से गुजरती है दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांस। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।